What did happen to the last 10? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और नानू ने जस्ट अभी सुबह सुबह चलाया है अपनी बाकर को और अब मम्मी धुल रही है कपड़े। मैं जा रही हूँ पालक को रख दूँगी उबलने, क्योंकि पापा का फेवरेट है पालक का निभोना। तो आज मम्मी बनाएगी पालक का निभोना। एक दिन और बनाया था अभी परसों के ब्लॉग में ही, और आज के ब्लॉग में पालक का निभोना बनेगा। पापा का हमारे बहुत फेवरेट है, उन्हें सच में पसंद है बहुत ज़्यादा। तो ये पालक कल ही ले ली थी, पापा ने दिखाई थी मैंने आपको रात में। तो चलिए अब इसको रख देते हैं उबलने। सो गाइस, मैंने यहाँ पर पालक जो है डाल दी है गंजी में उबलने के लिए, और साथ में मैं गाना गा रही थी, लेकिन मैंने अपनी सुरीली आवाज़ वाला गाना आपको सुनाया नहीं, क्योंकि अगर आप लोग सुनते तो आप लोग मतलब खुश हो जाते, इतना अच्छा मैं गाना गाती। इस वजह से मैंने आप लोगों को नहीं सुनाया, क्योंकि ज़्यादा खुशी भी सेहत के लिए हानिकारक होती है, इस वजह से। तो यहाँ पर टमाटर तो मैंने डाले हैं, 4-5 मिर्ची डाली है जो घर में अवेलेबल थी वो, और अब इसमें पानी डाल के रख दूँगी मैं पकने के लिए। और इसी तरीके से हम लोग बनाते हैं जो पालक का निभोना है। इसी के साथ में टमाटर हम उबाल देते हैं। तो मतलब मम्मी आ गई थी नहा करके, और कुछ आज ब्रेकफास्ट बना नहीं था, तो मम्मी आज बना रही है मड़े हुए आटे का हलवा। मतलब आटे का हलवा तो बहुत लोगों ने देखा होगा, लेकिन आटा को गूँथने के बाद फिर उसका हलवा बनाए तो एक अलग सा ही टेस्ट आता है। तो मम्मी ने आटे को गूँथ लिया था, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं, जैसे पूड़ी का आटा गूँथा जाता है वैसे ही सेम। और उसके बाद उसको डायरेक्ट उठा करके उसको घी में फेंक दिया है। अब फेंकने के बाद उसको अच्छी तरीके से मतलब चला लेंगी, और छोटे छोटे पीसेस में फोड़ के उसको भून लेंगी। और थोड़ा सा इसमें मतलब हार्ड होता है ये हलवा बनाना, क्योंकि इसमें हाथ वगैरह दर्द होने लगते हैं लगातार चलाने में। और जब हम सूखा हलवा बनाते हैं तो उसमें हमारे हाथ दर्द नहीं होते, जल्दी से वो बन के तैयार हो जाता है। लेकिन इसमें आपको थोड़ा समय लगता है, टाइम टेकिंग चीज़ है, समय लेती है, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है। तो इसी वजह से मम्मी ने फिर से इसको बनाया। आज मन था, मतलब मन तो था हम कोई भी हलवा खा लेते हैं, लेकिन मम्मी ने कहा चलो ऐसा बना देते हैं। हमने कहा ठीक है बना दो, खा लेंगे हम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को सब अच्छा लगता है। वो वाला बन जाता है तो भी हम खा लेते हैं, ये वाला बन जाता है तो भी हम लोग खा लेते हैं। तो बस इसको अब लगातार ऐसे ही चलाते रहना। देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से मम्मी ने इसे फोड़ दिया है झरिये की हेल्प से। आपको भी इसी तरीके से छोटे छोटे पीसेस में इसे फोड़ लेना है। ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल ही महीन हो जाए ये उस हलवे की तरह, क्योंकि ये वैसे भी मड़े आटे का हलवा है तो उतना महीन नहीं होगा, मतलब छोटे छोटे पीसेस रहेंगे, लेकिन वो जब भुन जाएंगे ना तो बहुत अच्छे लगेंगे खाने में। तो आपको इसी तरीके से लगातार इसे चलाते रहना है। आप इस बीच में छोड़िए बिल्कुल भी नहीं, अगर छोड़ देंगे ना तो ये जल जाएगा। और बस अब इसे मम्मी देखिए लगातार चलाती जा रही है, और मैं भी आपको इसीलिए दिखाती जा रही हूँ वीडियो में, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जिसको पूरा देखे तभी ना वो चीज़ अच्छे से बन पाती है। इसमें शक्कर का इस्तेमाल होगा, लेकिन लास्ट में, स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं होगा। अभी सिर्फ इसे भूंजना है घी की हेल्प से, और नहीं अगर मतलब घी की हेल्प से आप इसे भूंजिए। अगर आप घी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं तो थोड़ा कम डाल लीजिए, लेकिन भूंजना तो पड़ेगा इसको, बिना घी के ये भूंजने वाला नहीं है। और प्लेट में रखा हुआ है पापड़ भी हम लोगों ने भूंजा था। और यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट निकाल रही हूँ मिक्सी के जार में, क्योंकि ड्राई फ्रूट को हमें पीसना है मिक्सी के जार में, इसी वजह से मैं निकाल रही थी। और साथ में मम्मी देखिए लगातार भूंजती जा रही है। ये थोड़ा सा कठिन रहता है हलवा, जल्दी से नहीं बनता है, तो अधिकतर लोग इसको अवॉइड करते हैं। वैसे भी सबको लगता है कि काम जितना हो जल्दी हो जाए वो ज़्यादा बेटर है। इस तरीके काम करने में तो वैसे भी दिक्कत होती है। पहले हम लोग ज़्यादा ही खाते थे मड़े वाले आटे का हलवा, बीच में फिर हम लोगों ने बंद कर दिया था, और आज फिर मम्मी का मन करा तो मम्मी ने बना दिया हम सब के लिए। यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट पीस के रख दिए थे, उसमें मखाना पीसा था, थोड़े से काजू थे, बादाम था, किशमिश थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने हल्की सी ऐसे ही रोस्ट मतलब एक तरीके से फोड़ ली थी। मिक्सी उस तरीके से फोड़ना पड़ता है, इससे अच्छा कि मिक्सी के जार में ही इसको अच्छी तरीके से पीस ले। इसके बाद मम्मी ने इसमें पिसी हुई शक्कर डाली थी, और शक्कर डालने के बाद थोड़ा सा पानी का किंचा मार दिया था, इस वजह से जो शक्कर थी वो पिघल जाए। अगर पिसी हुई शक्कर नहीं है तो आप यही सादा खड़ी शक्कर ही डाल सकते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए ना तो भी सही हो जाती है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती उसमें भी। तो ऐसे ही किया था हम लोगों ने भी। और फिर इसमें थोड़ी देर बाद जो है हलवा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, नरम हो जाता है खाने में। और इसके बाद ऊपर से इसमें आप अपना मतलब घर में जो घी होता है ना वो डाल दीजिए 1 चम्मच। बस फिर इसको बनने के दीजिए, बनता रहेगा बन के हो जाएगा बिल्कुल तैयार। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से तैयार हो गया है। जो मसाले थे वो भी मम्मी ने डाल दिए हैं,
और अब प्लेट में मम्मी सबके लिए लगा रही है हलवा। गाइस आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए, टेस्ट करके बताइए कि मम्मी ने हमारी कैसे बनाया है हलवा। मुझे पता है आप लोगों को बहुत पसंद है, इसी वजह से तो मैं कह रही हूँ कि आ जाइए खा लीजिए। और वैसे भी ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं जो हम काफ़ी दिन बाद खाते हैं। जो डेली खाते हैं वो तो खाते ही खाते हैं, उनसे बोर हो जाना होता है। लेकिन जब कभी कभी ऐसी चीज़ें बनती है तो मन भी करता है हाँ इसे खाया जाए। बस हलवा ज़्यादा मीठा नहीं होना चाहिए, अगर ज़्यादा मीठा है तो फिर मज़ा नहीं आता है। अब अपनी अपनी चॉइस, हम लोग तो जैसे वो है खा लेते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं, खा लेते हैं फटाफट से हलवा। और ये आलू के पापड़ हैं, आप लोग भी खा लीजिए, जो मम्मी गर्मी में बना के रखती है। हलवा है तैयार 15 मिनट में। चमचा ले ले, चमचा झरिया। चलिए सो गाइस, चलिए हलवा खा लेते हैं। मम्मी को बहुत बेसब्री से इंतजार है, खा रही है। गाइस हमारी मम्मी को देख सकते हैं आप, बहुत मल्टी टैलेंटेड है। आइए दिखाओ, देख सकते हैं एक साथ 4 प्लेट लाने का टैलेंट रखती है। चाहे सो गाइस एक साथ 4 प्लेट लाई मम्मी हमारी। और अपने पापा को बुला लें, खा लें। पापा सब बैठ करके खा रहे हैं हलवा। अगर आप लोगों को भी खाना है तो आ जाइए खा लीजिए। हो चुकी है इवनिंग और आज हमारी मम्मी बना रही है मेथी के परोठे। तो आइए देखते हैं, मेथी मम्मी ने छौंक दी है। शाम का ब्लॉग है, मैंने आपको दिखाई दिया दोपहर में हमने क्या खाया क्या पिया। और चलिए आइए देखते हैं मम्मी ने क्या क्या तैयारी करके रखी है। आटा और ये है मेथी की भाजी, इसको तल के मम्मी ने पता नहीं क्या कर डाला है। ये है तेल। हाँ जान दो पापा को। शाम की वॉक में गए थे, अब जब पापा आ जाएंगे तो फिर उसके बाद बनाएंगे, सबको ही खा लेंगे। क्योंकि ठंडी में क्या है, चीज़ें गरम गरम ही खाने में अच्छी लगती है। अगर ठंडी हो गई ना तो फिर मज़ा नहीं आता है। तो पापा भी आ जाए तो सबको ही साथ में खा लेंगे। क्योंकि एक बार बनाने बैठ सकते, बार बार बनाना नहीं होता है, इसलिए एक बार बनाने बैठेंगे, सबको एक बार में फुर्सत बना लेंगे। मुझसे तो नहीं बनते भाई, ये आलू के पराठे हो मेथी के पराठे मुझसे बिल्कुल भी नहीं बनते। क्योंकि मतलब बेलते नहीं बनता कुछ मिला के। मैंने एक दिन बनाए थे पराठे, पापा को दिए खाने के लिए। पापा कह रहे थे पराठे खाने के लिए बनाए कि दांत तोड़ने के लिए, वो ऐसे खतरनाक बने ही थे। सो गाइस मम्मी हमारी यहाँ लेट के कर रही हैं आराम, पता नहीं कितना आराम करती है। अब वहाँ से यहाँ आ गई लेटने। सो गाइस देख सकते हैं मम्मी पराठे बनाने लगी है, क्योंकि पापा आ गए थे, घूम के आ गए थे। तो फिर ठंडी का मौसम है, वैसे भी आजकल पापा आए होंगे वही 9:30 बजे के लगभग, मतलब अगर और पहले ही आ गए थे 9:30 बजे, तो हम लोगों ने खाना खा लिया था। मतलब आजकल ना समय लगता है, बहुत ज़्यादा लेट हो गया। मैं 7:30 बजे कुछ कर रही थी तो मुझे लगा कि 8:30 बजे। मम्मी कह रही थी कर लो, तो मैंने कहा अब तो समय ही नहीं बचा है, अब तो खाना खाने का समय हो रहा है, मतलब खाना बनाओ तो खाना खा लिया जाए। क्योंकि वैसे भी 8:30 बज गए, 9 बज गए, खाने की जैसे ही तैयारी करेंगे तो 10 बज जाएंगे। मम्मी कहती है अभी 7:30 बजे हुए, सुबह के 6 बजे तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है एकदम खतरनाक सा, और 5:30 बजे का अंधेरा होना मतलब शुरू हो जाता है। मौसम काफ़ी ज़्यादा बदल गया है, और कहा जाए तो अच्छा भी है, मौसम चेंज होना भी चाहिए। मतलब गर्मी से ना हम लोग बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं सच में। ठंडी अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा, गर्मी से इतना ज़्यादा त्रस्त हो जाते हैं गर्मी में ना। तो कभी कभार इस बार तो हम सबसे ज़्यादा परेशान हुए पंखे के जलने से। इतने पंखे जले कि दिमाग ख़राब हो गया। गर्मी है तो सुकून है, जल भी रहे हैं भैया, जलाओ भी नहीं चलाओ ही नहीं, आराम से ओढ़ के सो जाओ। तो बस वही एक चीज़ का आराम रहता है, और खा लो और सो जाओ। सोना सबसे ज़्यादा मज़ा आती है रात को सोने में। ठंड में सोने का मज़ा ही अलग है, मतलब रजाई, और जब वो खतरनाक वाली ठंड आती है ना तब तो पूछिए मत। सबसे ज़्यादा मज़ा तो तभी आता है जब बाहर रजाई के बाहर मुँह निकालो तो तर ठंडी लगती है ना, तभी सबसे ज़्यादा मज़ा आती है। और ऐसे मौसम में गर्मा गर्म ऐसे पराठे हो, आहा, आलू के, मेथी के और गोभी के पराठे भी गाइस बहुत अच्छे लगते हैं ना। आप लोगों को भी अच्छे लगते होंगे, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आती है। आलू के पराठे तो मम्मी के हाथ के खा के मज़ा ही आ जाती है। और धोखे धंधे अगर वो कभी चूल्हे में बन जाए
तो फिर पूछिए ही मत, मतलब क्या कहा जाए तो 4 चाँद लग जाती है खाने में। पहले मम्मी नाइट में बनाती थी चूल्हे में खाना, लेकिन पहले जब हमारा घर मतलब खुला था तो चूल्हा जो रहता था वो बाहर तरफ रखा रहता था, तो रात में बनाना ठीक रहता था। अब पीछे आप लोग देखते ही चीप लगी हुई है और टीन भी लगी हुई है, थोड़ा सा मतलब रात में ये रहता ना, छिपकली गिरदान वगैरह ये सब कुछ आ जाते हैं और रात में समझ में भी नहीं आता कहाँ पर क्या कीड़ा बैठा है, तो अनसेफ रहता है पीछे बनाने की वजह से रात में नहीं बनाते। अगर बनाना हुआ तो दिन में बना लिया, नहीं तो घर में गैस है ही उसी में बना लेते हैं। देखिए जीभ का स्वाद बनाने के लिए ज़िंदगी के साथ रिस्क नहीं ले सकते ना, सीधी सी बात ये है। पहले चूल्हा उठा करके अंदर रख लेते थे, क्योंकि मम्मी तसला पे चूल्हा बनवा लेती थी और कभी कभार जब हुआ तो अंदर रख लेते थे, लेकिन अब इसलिए नहीं रखते क्योंकि अगर अंदर रखो तो धुआं इतना ज़्यादा होता है कि पूरा पेंट ख़राब हो जाता है, पीला पड़ जाता है। अब हर साल पेंट कराना पगलापन है, तो इस वजह से भैया जितना हो सके उतना मतलब अपनी तरफ से वो करना चाहिए। और पहले क्या था कि पहले हम लोगों का घर बनता था, जब बन रहा था तब हम लोग अंदर रख लेते थे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी। अगर हो भी गया काला तो हो जाए, कोई मतलब वही नहीं है कि हो भी रहा है तो फिर पुताई होगी छपाई होगी तो सब सही हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते। और अब ना समय की बात है, डर भी लगता है बहुत। गाइस पराठा खा लेंगे, चलिए चलते हैं खाते हैं। देख सकते हैं खाने में सब कोई जुटे हुए हैं। तो आज मैंने सबको पहले पराठा दिया, नहीं तो सबसे पहले मैं ही खाती थी। चटनी गैस खाएंगे। सो गाइस चलिए पराठे खा लीजिए और हम भी लेते हैं आप लोगों से आज विदाई। कल मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।